एक समय दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आकर कहा, मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं, हमारे लिए भोजन तैयार रखना। दुर्योधन ने भोजन तैयार करा दिया। जब जब दुर्वासा आते, भोजन हर समय मिलता। रात्रि के समय आते तब भी तैयार मिलता। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, जैसे मेरे पास आप आए, इसी प्रकार युधिष्ठिर के पास भी उस समय जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्योधन ने सोचा, ये वहां जाएंगे तो वे भोजन नहीं करा सकेंगे, ऋषि शाप दे देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। दुर्वासा ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। दुर्वासा युधिष्ठिर के पास गए। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, हमारे लिए भोजन तैयार करो, हम स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, आप स्नान करके आएं। युधिष्ठिर द्रौपदी के पास जाकर बोले, दुर्वासा जी आए हैं, वे शिष्यों सहित स्नान करने गए हैं, स्नान के पश्चात आकर भोजन करेंगे। द्रौपदी ने कहा, मैं तो भोजन कर चुकी। द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला हुआ था, उससे जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर ले, चाहे जितने आदमी भोजन कर सकते थे। अब उस पात्र में उस दिन भोजन नहीं बनाया जा सकता था। द्रौपदी ने एकांत में जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान वहीं प्रकट हो गए और आते ही कहा, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मैं भोजन कर चुकी, अब भोजन कहाँ है? भगवान ने कहा, उस पात्र को लाओ। द्रौपदी पात्र लाई और सामने रख दिया। उसमें एक पत्ता साग का लगा हुआ रह गया था। उस पत्ते को लेकर भगवान ने भोग लगाया और कहा, अब तो सारा विश्व तृप्त हो गया। सहदेव को भेजा कि सबको बुला लाओ, भगवान बैठे हैं, अब क्या चिंता है। सहदेव नदी पर गए, वहां किसी का पता नहीं लगा, सबके पेट भर गए थे। दुर्वासा जानते थे कि ये भगवान के भक्त हैं, भोजन नहीं करने पर यहाँ हमारी दुर्दशा होगी, इसलिए कहा, जल्दी भागो। सहदेव लौट आए और सारी बात कह दी। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आवे तब बुला लेना,